हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज हम होम साइंस के कुछ 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो आने वाले एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, चीनी रोग कहा जाता है। इसमें से कौन ऐसा रोग है जिसे चीनी रोग कहते हैं? ऑप्शन पहला है पीलिया, दूसरा है टाइफाइड, तीसरा है डायबिटीज और चौथा है हिस्टीरिया। तो चीनी रोग जो कहते हैं हम डायबिटीज के को कहते हैं, जिसे शुगर भी कहते हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है प्राथमिक रंग है। इसमें से कौन से रंग को हम प्राथमिक रंग कहते हैं? कौन सा रंग प्राथमिक रंग है? ऑप्शन पहला लाल हरा पीला, दूसरा है नीला पीला लाल, तीसरा है लाल हरा और नारंगी और चौथा है हरा काला और लाल। तो प्राथमिक रंग जो होता है नीला पीला और लाल होता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है तीव्र बुद्धि मानव का आईक्यू होता है। तीव्र बुद्धि मतलब प्रतिभाशाली बालक का आईक्यू लेवल कितना होता है? ऑप्शन पहला 120 से अधिक, दूसरा ऑप्शन है 140 से अधिक, तीसरा है 130 से अधिक और चौथा है 90 से 110। तीव्र बुद्धि बालक का जो आईक्यू लेवल होता है, मानव का आईक्यू लेवल होता है 140 से अधिक होता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है साबुत अनाज किस विटामिन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? साबुत अनाज जो होते हैं वो किस विटामिन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? ऑप्शन पहला है विटामिन सी, दूसरा ऑप्शन है विटामिन ए, तीसरा है विटामिन बी और चौथा ऑप्शन है विटामिन डी। साबुत अनाज में जो सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाता है वो विटामिन ए पाया जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा तत्व माता के दूध से प्राप्त नहीं होता है? कौन सा तत्व है जो माता के दूध से प्राप्त नहीं होता है? ऑप्शन पहला है वसा, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट और चौथा है विटामिन सी। तो माता के दूध में जो से नहीं मिलता है, नहीं प्राप्त होता है, विटामिन सी है, जिसमें माता के दूध में वसा भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। जो नहीं पाया जाता है वो विटामिन सी है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मिकोनियम क्या है? मिकोनियम क्या कहलाता है? ऑप्शन पहला है शिशु का प्रथम आहार, दूसरा है शिशु का प्रथम मल त्याग, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। मिकोनियम जो होता है शिशु का प्रथम मल त्याग जो होता है उसे हम कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार कितना होता है? जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम पे उसके मस्तिष्क का जो भार होता है वो कितना होता है? ऑप्शन पहला है 500 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 350 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 400 ग्राम और चौथा ऑप्शन है 250 ग्राम। जन्म के समय जो बालक के मस्तिष्क का भार होता है वो 350 ग्राम होता है, 350 ग्राम। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीताम्बर वस्त्रों का निर्माण होता है। जो पीताम्बर वस्त्र है एक कहाँ इसका निर्माण होता है? ऑप्शन पहला है हैदराबाद में, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान में, तीसरा है गुजरात में और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। पीताम्बर वस्त्र का जो निर्माण होता है हैदराबाद में होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा रेशा थर्मोप्लास्टिक है? इसमें से कौन सा रेशा है जिसे हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं? ऑप्शन पहला है कपास, दूसरा है शन, तीसरा है ऊन और चौथा है पॉलिएस्टर। तो पॉलिएस्टर को हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में हीमोग्लोबिन कम बनने के पीछे अंतर्निहित कारण क्या है? शरीर में अगर हीमोग्लोबिन कम बन रहा है उसके पीछे का कारण, रीजन क्या हो सकता है? ऑप्शन पहला है रतौंधी, दूसरा है एनीमिया, तीसरा ऑप्शन है स्कर्वी और चौथा इनमें से कोई नहीं। शरीर में हीमोग्लोबिन अगर कम बन रहा है तो इसके पीछे का जो कारण है एनीमिया है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव नेत्र की बाहरी रेशेदार परत है? इसमें से कौन है जो मानव नेत्र की बाहरी रेशेदार परत है? ऑप्शन पहला है रेटिना, दूसरा ऑप्शन है कार्निया, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कार्निया होगा। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू विवाह को माना जाता है, जो हिंदू विवाह होता है उसे माना जाता है। ऑप्शन पहले एक धार्मिक संस्कार, दूसरा है सामाजिक समझौता, तीसरा है एक शारीरिक संबंध और चौथा एक वैधानिक समझौता। हिंदू विवाह को जो माना जाता है एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा टीका मौखिक रूप से दिया जाता है? इसमें से कौन सा टीका है जिसे मौखिक रूप से दिया जाता है? ऑप्शन पहला डीबीटी,
का टीका, दूसरा है बीसीजी का टीका, तीसरा है पोलियो और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो मौखिक रूप से दिया जाता है वो पोलियो का टीका दिया जाता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पन्ना हजारे साड़ियाँ प्रसिद्ध थी। पन्ना हजारे जो साड़ियाँ थी वो कहाँ की प्रसिद्ध थी? ऑप्शन पहला राजस्थान की, दूसरा है बनारस, तीसरा है गुजरात और चौथा है ढाका। पन्ना हजारे जो साड़ियाँ प्रसिद्ध थी वो ढाका की साड़ियाँ प्रसिद्ध थी। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है बांधकर वस्त्रों को रंगने की कला को कहते हैं। जो बांधकर वस्त्र को रंगा जाता है उस कला को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला है बांधनी, दूसरा है वाटिका, तीसरा है पेंटिंग और चौथा इनमें से कोई नहीं। बांधकर जो वस्त्रों को रंगने की कला है उसे हम बांधनी कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संश्लेषित रंग की खोज हुई थी। कौन सी शताब्दी में संश्लेषित रंग की खोज हुई थी? ऑप्शन पहला 16वीं शताब्दी, दूसरा 18वीं शताब्दी, तीसरा ऑप्शन है 20वीं शताब्दी और चौथा है 19वीं शताब्दी। संश्लेषित रंग की जो खोज हुई थी वो 19वीं शताब्दी में हुई थी। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? शरीर में जो ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत इसमें होता है क्या है? ऑप्शन पहला वसा, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट और चौथा है प्रोक्षभी। शरीर में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायः इसे फलों की शर्करा कहा जाता है। इसमें से कौन सा है जिसे फलों की शर्करा कहा जाता है? ऑप्शन पहला है ग्लूकोज को, दूसरा है फ्रक्टोज को, तीसरा है सुक्रोज को और चौथा इनमें से कोई नहीं। फलों की जो शर्करा कहा जाता है फ्रक्टोज को कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में कितने रक्त समूह होते हैं? जो ब्लड ग्रुप होता है मनुष्य में वो कितना होता है? ऑप्शन पहला है 4, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 6। तो मनुष्य में जो रक्तों का समूह होता है ब्लड ग्रुप होता है वो 4 होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है भारत सूती कपड़े का बाजार है। भारत सूती कपड़े का बाजार है। राष्ट्रीय, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय, तीसरा है प्रांतीय और चौथा है स्थानीय। भारत जो सूती कपड़े का बाजार है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और वीडियो पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, थैंक यू।